नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारा जो सीरीज चल रही थी कि हम आयुर्वेद के कुछ ऐसे बात आपको बताएंगे कि जिसको जिसे कहेंगे कि टॉप जो बातें बताई है, जिसको हम अग्र संग्रह कहते हैं, जो प्रमुखता से यूज़ में लाते हैं, या फिर सिंगल एक डिसीज़ है और उसके लिए फिर एक सिंगल दवाई या फिर कुछ एक या दो दवाई या तीन दवाई, इस तरह का एक संग्रह है, अग्र संग्रह जिसे कहते हैं, या फिर यज्ञ पुरुष करके आता है। तो ये सब आपको पता रहे, आपको मालूम रहे कि किस डिसीज में कौन सा प्लांट जो है वो सही काम करता है। मैं कुछ आज देखते हैं कितना 10 मिनट में हो पाता है, तो शुरू करते हैं। तो खदीर जो है, खदीर एक प्लांट है, वो जो है स्किन डिजीज़ के लिए बताया गया है, जिसको हम कहेंगे कुष्ठग्नानम। कुष्ठग्नानम मीन्स तो त्वचा के सभी विकार में खदीर अच्छा काम करता है। विडंग जो है वो कृमिघ्नानम आया है। विडंग एक उसके जो छोटे छोटे बीज रहते हैं, बारीक बारीक से काले काले से, तो वो जो एंटी हेलमेंटिक कहेंगे तो वो विडंग आता है। बाद में एक आता है कि रासना जो है वो वाथरणम है। तो रासना को आपने सब तरफ सुना होगा शायद, कि रासना सप्तक, रासना पंचक, महारासना दिक्कत, इस तरह से। या इस काढ़े के जो है अभी टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको कड़वाहट वाला काढ़ा पीना पड़े, या फिर वो आप दिक्कत हो जाती है पीने में, या फिर टेस्ट में कुछ लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। तो उस कंडीशन में आप उसका जैसे महारसनादि कषायम घनवटी, इस तरह से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसकी गोली भी ले सकते काढ़े की। तो ये है रासना का। रासना जो है वो वातहरण का है। आमलख जो है मीन्स आंवला जो है, तो वह स्थापना नाम मीन्स आपके जो आपका जो जिसको ढलता जाने का जो रहता है, उम्र रहती है कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इस तरह। तो ये वय को आपको स्टेबल रखता है। तो इसलिए आमलक या आंवला कहा गया। जब अभी सीज़न आ रहा है च्यवनप्राश का, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पहले भी वीडियो बनाया है इसका, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये आंवला उसका एक मुख्य घटक रहता है। लगभग 40 के आसपास इसमें घटक द्रव्य रहते, कंटेंट्स रहते च्यवनप्राश में। उसमें एक आंवला है जो लगदा जो इसका बनता है, वो आंवले का ही बनता है। बाद में फिर कुछ क्वाथ रहता है या कुछ प्रक्षेप द्रव्य रहता है जो पाउडर फॉर्म में उसमें डाल जाती है। इलायची जैसा रहा या फिर परपटक जैसा रहा, अलग अलग तरह के है, कर्पूर कासरी कसोरा, इस तरह के कुछ रहते हैं। तो ये भी इसमें प्रक्षेप द्रव्य के तौर पे डाला जा सकता है। तो ये आमलक का मैंने बताया आपको। ये इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जितना आपको इजी हो सकते हो मैं बताऊंगा आपको। एरंड मूल है रुक्ष वातरणाम। रुक्ष मीन्स एफ्रोडिसियक भी है और वात को भी कम करने वाला, ऐसा है एरंड का मूल जो काम करता है। एक पिप्पली का मूल आपने देखा, पिप्पली तो सबको शायद पता होगी, एक लंबा सा एक ऐसा उसको फल लगता है, जहाँ वो लेते हैं मेनली कफ के इसमें कंडीशन में, कफज कास में या कफज विकार में पिप्पली का यूज़। तो ये पिप्पली का मूल का यूज़ बताया गया है। तो दीपन पाचन अनाह प्रसारणानाम, दीपन पाचन है। तो दीपन मीन्स आपकी अग्नि को दीपन करना, मीन डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना उसको, और पाचन मीन्स जो खाया है उसको पचा डालना, जो भी हम लेते हैं। आना मीन्स ये पेट का फूला हुआपन, पेट का। ये सभी जो है तीनों बातें जो है ये पिप्पली मूल से, पिप्पली मूल इसमें वर्णित किया गया है। एक चित्रक मूल है, चित्रक, चित्रक प्लांट पॉसिबल शायद आपने नाम सुना होगा शायद। तो चित्रक मूल जो है दीपन पाचन भी करता है। गुदशोत अर्श शूलहाराणाम, तो दीपन पाचन तो मैंने आपको बता दिया। अभी गुदशोत जो है एनल रीजन में जो शोथ आता है, जिसको कोई पाइल्स है, फिस्टुला है, या फिर कुछ इस तरह की प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, या फिर कुछ उसमें दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में चित्रक मूल का यूज़ किया जाता है। तो चित्रकादि वटी जैसा हो गया, तो ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर इसको लेप लगाने के लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ, इसका आप लेप भी कर सकते हैं। इसमें कुछ फिर आपको अगर ऐड करना है, कुक्कुट नखी का जो प्लांट का जो मूल है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर इंद्रजव या इंद्रयव है, ये आपको
इंटरनली ले सकते हैं। तो इस तरह ये गुदशोत हरणाम हो सकता है चित्रक मूल का यूज जो है। एक है इसमें मुस्ता करके, मुस्ता मीन्स नागर मोथा, खेत में आता है। जब खेत में हल चलता है उसके दौरान ये निकल जाता है बाहर में। उसका मूल की गांठें जो है उस तरह लेते हैं हम उसको, मुस्ता को। तो सांग्राहिक है दीपन पाचनियानाम। तो सांग्राहिक मीन्स कुछ ना कुछ तो भी आपके पेट को जो है वो ठीक करेगा, इसलिए वो सांग्राहिक भी कहा है। तो एक गोक्षुर है, गोक्षुर ट्रिबुलस टेरेस्टिक करके गोक्षुर, मूत्रकुच्च अनिलहराणाम। तो जो आपकी यूरिनरी जो आपका इनकॉन्टिनेंस है या यूरिन आपकी अच्छे से पास नहीं हो रही है, ड्रिबलिंग है या फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरिन में जा रहा है, तो ये मूत्रकुच्च में आता है। तो मूत्रकुच्च और अनिल, अनिल मीन्स वात को, वात डिसीज को भी ये काम करता है, गोक्षुर करके है। बला है सांग्राहिक बल्ले वाथारणम, सांग्राहिक भी है, बल्ले भी है और वाथर भी है, बला करके आता है। विदारी गंधा करके आता है। सर्व दो शरणाम भी है, रुष्य भी है। तो रुष्य मीन्स पहले मैंने आपको बता दिया कि एफ्रोडिसियक भी काम करता है, और सर्वदोष मीन्स वात पित्त कफ, ये तीनों दोष को भी विदारी गंधा जो है ये काम करता है। विदारी, इसको आप थोड़ा कन्फ्यूज ना होइए, विदारी गंधा विदारी गंधा इस तरह से। कुछ मैं आपको अभी इसमें से है ना एक ऐसी बातें बताऊंगा कि जो क्या कहेंगे उसको, कि कोई प्लांट तो नहीं है ये, लेकिन आपकी आदत है। जैसा कि अति मात्रा क्षण आम प्रदोष हेतु नाम। तो अधिक खाने के कारण में, जैसा कि कोई अगर बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पेट है वो गड़बड़ हो जाता है। आम दोष जो है, आम प्रदोष हेतु नाम। तो आम को बढ़ाने वाले में ये अति मात्रा क्षण है। काल भोजनम आरोग्य करणाम। तो काल भोजन मीन्स आपका जो समय है वो सही रहना चाहिए या एक रहना चाहिए। जैसा कि मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ कि काल भोजन मीन्स कि आप जब भी खाना खाते तो आप टाइम पे ले। ऐसा कभी आपने 10 बजे ले ली, कभी 12, कभी 2 बजे, ऐसा ना ले। जो भी आपका समय आपको आपके ऑफिस टाइम के हिसाब से या घर काम के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से जो भी आपका टाइम बनता है, जैसा कि अगर 2 का टाइम बनता है, 2 बजे का, तो आप उसी समय हर रोज़ खाना लें। ऐसा नहीं कि कभी फिर 12 बजे ले लिया, कभी 10 बजे खाना ले लिया, ऐसा ना करें। शाम को भी वही है, अगर 8 या 9 का टाइम बनता है आपका तो वही समय रखिए। इसी कारण इसमें काला भोजन, इसमें अलग अलग थेरी है कि सूर्यास्त के बाद में नहीं लेना है या फिर शाम के 6 बजे के आसपास ही लेना है। ये अलग अलग थेरी है अपने अपने हिसाब से, लेकिन काला भोजन का मीनिंग यही है कि आपका जो समय है वो आप फिक्स रखिए, उसको आप आगे पीछे ना करें। जो भी आप जैसा मॉर्निंग में ले रहे 11-12 बजे तो 12 बजे वही लेना है, और शाम को अगर 8 बजे ले रहे तो वही लेना है। तो काला भोजन, इसका बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि बहुत लंबा हो जाएगा ये। वेग संधारण अनारोग्य कारणम। अगर पेशाब का वेग है या फिर यूरिन के लिए जाना है, लैट्रिन के लिए जाना है, या फिर आपको छींके आ रही है या फिर आपको खांसी आ रही है, तो आपको इसको धारण नहीं करना, इसको आपको रोकना नहीं है। क्योंकि इसके कारण भी अलग अलग डिसीजेस का वर्णन आयुर्वेद में लिखा गया है। जो 13 प्रकार के जो है वेग, जो अधारणीय वेग करके चैप्टर ही है, उस चैप्टर में पूरा वर्णन किया है कि वो वेग कौन से है। जैसा वीन है, मूत्र है, शव, त्रुट, शुदाम, तो इस तरह अलग अलग वर्ड है उसके। तो ये 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं। तो मैंने इसका एक वीडियो पहले बनाया है, तो थोड़ा आप उसको देख सकते हैं। तो इसको धारण नहीं कर, इसको रोकना नहीं है, यही मैं कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसको रोकना नहीं है। आपको पेशाब लगी है तो आप पेशाब को जाना है, यूरिन को जाना है। ऐसा नहीं कि आप उसको रोके रखिए या फिर देखेंगे बाद में जाएंगे 10 मिनट बाद 15 मिनट, ऐसा नहीं करना है। आपको जो यूरिन के लिए जाना है या आपको अगर मोशन है, लैट्रिन आपको आ रही है तो आपको उसके लिए भी जाना है और रोक के नहीं रखना है। छींके आ रही है तो उस तरह, फिर आंसू निकल रहे तो उस तरह। तो ये जिसे कहेंगे ना कि ज़बरदस्ती रोके रखना, वो काम नहीं करना है आपको। जैसा कि शव है, त्रुट है, तो जैसे प्यास लगी है तो प्यास को रोकना नहीं, आपको पानी पी लेना है, ऐसा नहीं कि रोके रखे। शुदाम है, भूख लगी है तो आपको खाना खाना है, उसको रोके नहीं रखना है। तो इस तरह अधारणीय वेगों का वर्णन, 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का वर्णन आयुर्वेद में आया है। तो इसको भी आप धारण नहीं करना है, मीन्स इसको रोकना नहीं है आपको। ये प्यास लगी तो पानी पीना है,
या फिर भूख लगी तो खाना खाना है, ये करना है, तो वो ना करने से भी अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होते हैं। ये आयुर्वेद में डिटेल में वर्णित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें और आगे उलझ जाएंगे कि रोका रखना तो क्या होगा, प्यास लगी तो क्या होगा, बाद में पिएंगे नहीं, लेकिन आपके शरीर के ऊपर इसका जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है, इसी कारण से ये इसको धारण नहीं करना है। तो अलग अलग डिसीज़ के नाम भी वर्णित है, अलग अलग जो वेग है, जैसा तृष्णा है तो तृष्णा के इसमें अलग अलग वेग है, या छींके है या वोमिट हो रही है आपको तो उसकी इसमें भी कुछ स्किन डिसीज़ के बारे में बताया गया, जैसा आपको जी मचल रहा है, नौशिया है, और उसमें आपने उस नौशिया को धारण कर लिया, या आपको वोमिट आ रही लेकिन आप उसको रोके रख रहे हैं, तो उस तरह की इसमें कंडीशन में अलग अलग तरह की स्किन डिसीज़ हो सकते हैं या हुआ है। छींके अगर आप रोक रहे हैं तो आपको सिर दर्द वाला या फिर मस्तिष्कगत जो विकार है वो भी उसमें वर्णित किए गए हैं। तो ये अलग अलग तरह के वर्णन हैं, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको अगर ये मेरी पहल जो है ये अच्छी लगती है तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।